लिए जा रहा हूं, और सभी अपना हिस्सा निकालने में लगे हैं आज इस देश में। जो जहां जा रहा है अपना हिस्सा निकाल, जो जितनी बड़ी पहुंच में है वहीं जाकर के वो अपना हिस्सा निकाल रहा है। और मजे की बात यह है कि उसको लगता है सारा ही देश तो मेरा है, इसलिए सारा ही मेरा है। आपको लगता होगा इतने करोड़ का, इतने अरब का घोटाला हुआ, लेकिन उनको लगता अभी तो कम हुआ है, तो सारा देश ही मेरा है। सब पर मेरा होना चाहिए, मेरे खाते में सारी संपत्ति, सारा खजाना होना चाहिए। ये धृतराष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्र को, जन संपत्ति को, लोक संपत्ति को, ईश्वर की संपत्ति को, जो अपने उपभोग के लिए अपनी मानता है, सेवा के लिए अपनी मानना अलग बात है, ध्यान देना। हाँ, अपने उपभोग के लिए जो अपनी मानता है वो धृतराष्ट्र है, और ज्यादातर उसे दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान देना बंधुओं माताओं, जरा समझना पड़ेगा। वहां धृतराष्ट्र अंधा है। उस अंधेपन को आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम आज यहां आपके सामने व्याख्यायित करना चाहें, उसकी व्याख्या करना चाहें, तो क्या होगी जरा समझना, सबको समझ में आएगा। आंख का काम क्या है? आंख का काम है देखना, देखना। अब क्या देखना? जो चीज जैसी है वैसी देखना, या जो चीज जैसी नहीं है वैसी देखना? बोलो। जो चीज जैसी नहीं है वैसी दिखे। मुझे याद आया, एक बार हम एक शहर में थे, हमारे एक साथ एक संत थे, शायद आप लोगों में से कोई जानते भी हों, हमारे पूज्यपाद स्वामी अखिलानंद जी महाराज, इस समय वृंदावन में रहते हैं। तो हम और वो रात में टहल रहे थे, तो एक शराबी नशे में था, तो एक ट्रक के पहिए पर एक हाथ रख के बैठा था और दूसरा हाथ उसमें पीट रहा था, कह रहा था अबे दरवाजा खोल, अबे दरवाजा खोल, अबे दरवाजा खोल। अब उसे वो ट्रक का पहिया दरवाजा दिख रहा है। अब बोलो उसे ठीक दिख रहा है क्या? बोलो। संयोग से वहीं थाना था, हम लोग खड़े होके देखने लगे, तो एक सिपाही आया, बोले क्या है महाराज? तो बोला महाराज इसका मैं अभी दरवाजा खोल देता हूं। जो उसको उठाया और दो तीन जमाए तो एकदम अंग्रेजी बोलने लगा, आई एम सॉरी, ऐसे बोलने लगा। बोले देखिए महाराज खुल गया ना दरवाजा। तो आंख का काम है, ध्यान देना, आप फिलोसफी सुन रहे हो। आंख का काम है जो चीज जैसी है वैसी देखना। अब आध्यात्मिक दृष्टि से धृतराष्ट्र के अंधेपन की हम व्याख्या करें तो अंधापन क्या है जरा समझना। संसार में दो तरह की वस्तुएं हैं, एक है आत्म वस्तु और एक है अनात्म वस्तु। आत्म वस्तु का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जिसे हम कभी जुदा नहीं कर सकते, जिसे हम कभी खारिज नहीं कर सकते, जिसे हम कभी मिटा नहीं सकते। अब इससे सरल व्याख्या नहीं हो सकती। जिसे हम जुदा नहीं कर सकते या जिससे जुदा नहीं हो सकते, जिसे खारिज नहीं कर सकते, जिसे मिटा नहीं सकते, उस वस्तु का नाम है आत्म वस्तु। और इसका उल्टा समझ लो कि जो सदैव जुदा है, जो सदैव नष्ट हो रही है, जो सदैव खारिज हो रही है, वो अनात्म वस्तु। ध्यान से सुनना। अनात्म वस्तु माने जो मिट रही है, बदल रही है, और जो हमसे अलग है, कभी हमसे मिल नहीं सकती। और आत्म वस्तु माने जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा कभी हमसे अलग नहीं होती, तो आत्म वस्तु। अब आप यहां देखो कि क्या है अनात्म वस्तु और क्या है आत्म वस्तु। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें चमड़े की आंख से दिखता है, वो खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो भाई, खारिज हो रहा है, मिट रहा है, नष्ट हो रहा है।
यानी जो मिट रहा है, नष्ट हो रहा है, बदल रहा है, चमड़े की आंख से दिखता है, परिवर्तनशील है, नाम रूप आकारात्मक है, वो सब अनात्म वस्तु है। अच्छा भाई, फिर आत्म वस्तु क्या है? कि आत्म वस्तु है, ध्यान देना, ध्यान देना, कि जो इस अनात्म वस्तु को देखने वाला है। मैं चमड़े की आंख की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तुम्हारी चमड़े की आंख के पीछे तुम्हारा मन होता है, मन के पीछे तुम्हारी बुद्धि होती है, और बुद्धि के पीछे तुम्हारा दृष्टा साक्षी होता है ऐसा कि नहीं है? ध्यान देना। अब ये जो तुम्हारा दृष्टा साक्षी है, ये कभी भी बदला क्या? बोलो, ये कभी नहीं बदला। तुम्हारा मन बदला हो, तुम्हारी नजर बदली हो, लेकिन ये कभी नहीं बदलता। ये सदैव एक रस रहता है, जैसा बचपन में था वैसा भी है, सदैव रहेगा। तो जो एक रस रहे वो आत्म वस्तु। अब कहोगे अच्छा, तो अब तुम मुझे जैसे सारा जगत दिख रहा है, तो ये सब अनात्म, यानी बाहर का जो नाम रूप आकार है वो अनात्म, लेकिन उस जो अनात्म वस्तु दिख रही है उसी के भीतर आत्म वस्तु है। जैसे ये कपड़ा अनात्म वस्तु है, लेकिन इस कपड़े में जो सूत है वो आत्म वस्तु है। ये जलते हुए डंडे दिख रहे हैं, ये अनात्म वस्तु है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो ज्योति है, वो आत्म वस्तु है। तुम्हें मेरा कलेवर दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है, कल मैंने बताया था, कलेवर, देह, शरीर, ये दिख रहा है, तो इसका नाम रूप आकार ये अनात्म वस्तु है, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य बोल रहा है वो आत्म वस्तु है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अनात्म वस्तु दिखती है चमड़े की आंख से, और आत्म वस्तु दिखती है ज्ञान की आंख से। ध्यान देना, ज्ञान की आंख से। चमड़े की आंख से दिखता है घड़ा, और ज्ञान की आंख से दिखती है मिट्टी। चमड़े की आंख से दिखता है जेवर, और ज्ञान की आंख से, तत्व की आंख से दिखता है सोना। ये आत्म वस्तु है। तो वंधा कौन है? ध्यान से सुनना, कि जो आत्म वस्तु को तो देखता ही नहीं, उसे आत्म वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ती, और जो अनात्म वस्तु है उसी को वो आत्म वस्तु मान रहा है। कि मिट्टी तो दिखती ही नहीं, घड़ा दिखता है, लेकिन घड़े को ही वो मिट्टी की तरह अमर मानता है, कि जैसे मिट्टी कभी नष्ट नहीं होती, ऐसे ये घड़ा भी कभी नष्ट नहीं होगा। ये घड़ा कि इस शरीर में आत्मा तो दिखती ही नहीं, ये शरीर उसे दिखता है, और इस शरीर को ही वो आत्मा की तरह मानता है, कि जैसे आत्मा अमर है, ऐसे जैसे मेरा शरीर भी अमर रहेगा। ये है आध्यात्मिक दृष्टि से अंधापना। तो जो व्यक्ति लोक संपत्ति को, ईश्वरीय संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति मानता है, वो धृतराष्ट्र है। और जो व्यक्ति जगत के सत्य को नहीं देख पाता, जो व्यक्ति अपने सत्य को नहीं देख पाता, और जो बाहर का आभास है उसको ही सत्य की तरह देखता है, वह भी धृतराष्ट्र है। उसका अंधापना यह है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को गीता सुनने को कैसे मिल गई? कि ये है धृतराष्ट्र पक्का, परंतु एक बात हो गई। कि क्या हो गई? कि इसका कहीं न कहीं रिश्ता सद्गुरु से और सत्पुरुष से जुड़ गया, सज्जन से जुड़ गया, इसलिए गीता सुन सका। आप कल्पना करो, यदि धृतराष्ट्र का संबंध वेदव्यास से ना होता तो गीता सुन पाता। यदि धृतराष्ट्र का सारथी संजय जैसा धर्मात्मा ना होता तो वो गीता सुन पाता? नहीं सुन पाता। तो सारी कमियां हैं। धृतराष्ट्र है, आत्मवस्तु को नहीं पहचानता, अनात्मवस्तु को ही आत्मवस्तु मानता है, राष्ट्र को अपनी संपत्ति मानता है, अपने उपभोग की वस्तु मानता है, लेकिन बावजूद इसके उसका रिश्ता कहीं सदगुरु से जुड़ा हुआ है। कहीं सदगुरु से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है।
और कहीं एक सत्पुरुष उसके साथ है, सत्पुरुष का सानिध्य मिला हुआ है। बस ये दो बातें उसके लिए वरदान बन गई और धृतराष्ट्र का आखिर कल्याण हो गया कि जब उसने मांगा तो युद्ध की जानकारी, लेकिन उसे गीता सुनने को मिल गई और वो क्या पूछना है। और गीता, ध्यान देना, गीता में ये विशेषता है, इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब लगता है अरे ये तो न बचेगा, बुलाओ पंडित को, सुनवा दो गीता। करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन उस समय जब कोई मर रहा है तो वो तुम्हारी गीता सुनेगा? पंडित भी आता है, अरे पंडित जी अब हमारे दादा बचेंगे नहीं, चंद्रा लगी है, अब तो बिल्कुल लिटा दिया है, चलो चलो गीता सुना दो। तो पंडित भी सोचता है कि इसके मरने के पहले गीता पूरी कर दूं तो दक्षिणा तो मिल जाए, नहीं कहीं ये बीचे में मर गया तो दक्षिणों मारी जाए। तो पंडित भी ऐसे सुनाता है, न पंडित ठीक से बोलता है, न वो क्या सुनेगा, तो मर ही रहा है। इसलिए मैं झांसी में आया हूं। आप लोग तो जो सुनेगा तो मरने के पहले तो बैठे हो। सुन लोगे तो काम आएगी महाराज, गीते जी काम आएगी, और जब चलने लगोगे तो काम आएगी। बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारा यदि गीता सुन ली तो। हैं? तो नारायण धृतराष्ट्र ने गीता सुन ली, और उसे गीता सुनने के बाद भी सुन लिया, परंतु ऐसा नहीं कि उसे एकदम ज्ञान हो गया हो, परंतु फिर भी उसकी मुक्ति गीता के ही कारण हुई। उसे नारायण महात्मा विदुर ने लताड़ा, अब तुम युधिष्ठिर की रोटियां तोड़ रहे हो, अभी भी अकल नहीं आ रही, जाओ मुक्ति का साधन करो। और वो गया, फिर उसने वो साधन किया, एकदम गीता के संस्कार जग गए और वास्तव में वो मुक्त हो गया। इसलिए नारायण गीता तुम्हारे कान में पड़ गई, और भले ही तुमने उसे पूरी तौर से न समझा हो, परंतु फिर भी तुम्हारे कल्याण को फिर कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये धृतराष्ट्र श्रोता है तो बाबा अर्जुन जैसे बनो, अर्जुन जैसे न बनो तो संजय जैसे बनो, और संजय जैसे न बनो तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसमें तो कोई धोखे नहीं है ना, है? रिश्ता भर जोड़ना है और क्या, यहाँ आना भर है। धृतराष्ट्र का मतलब रिश्ता जोड़ना है? रिश्ता जोड़ लो, क्या दिक्कत है, यहाँ आ जाओ। अब दो श्रोता और हैं, दो श्रोता और हैं जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन श्रोता हैं। कि एक तो श्रोता हैं जो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान है, धर्म ध्वजा है, बोलो बजरंग बली की। जो धर्म ध्वजा में विराजमान है एक श्रोता, हनुमान जी वो हैं। अब हनुमान जी को क्या पूछना है महाराज, हनुमान जी भी समग्र व्यक्तित्व है। एक बार भगवान श्री राम ने, सब लोग बैठे थे, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, सीता भी हैं, सभी हैं, हनुमान भी हैं, सबसे पूछा कि भाई बताओ हमसे तुम लोगों का क्या संबंध है। तो सब ने बताया हमारा ये संबंध है, हमारा ये संबंध है, हमारा ये संबंध है, हमारा ये संबंध है। बाद में हनुमान से पूछा कि हनुमान तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। तो जरा हनुमान का उत्तर सुनो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसीलिए वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि मैं पूरा पूरा उत्तर दूं तो हमारा आपका बड़ा विलक्षण संबंध है, पूर्ण संबंध है। कि कैसे? कि मेरे तीन स्वरूप हैं। एक तो मेरा देह का स्वरूप है, दूसरा इस देह के अंदर मेरा जीव भाव है, और तीसरा जीव भाव के अंदर मैं आत्मस्वरूप हूं। ध्यान से सुन लेना बंधुओं माताओं, यही अध्यात्म विद्या है। केवल देह, अध्यात्म से देह को माइनस नहीं कर सकते, याद रखना। अध्यात्म विद्या देह को खारिज करके नहीं चलती। देह, जीव और आत्मा, इन तीनों का समग्र बोध अध्यात्म विद्या कराती है। हनुमान जी कहते हैं मैं देह भी हूं, मैं जीव भी हूं,
और मैं आत्मा भी हूं, और तीनों दृष्टियों से मेरा आपका संबंध है प्रभु। कि कैसा है कि देह दृष्टया तु दासोहम, देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, आत्मदृष्टया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। कि हे प्रभु, यदि देह की दृष्टि से देखो तो मैं आपका दास हूं। दास का मतलब गुलाम नहीं होता, ध्यान देना। हाँ, दास का मतलब होता है जैसी प्रभु की आज्ञा बस मुझे वही करना है, मुझे उसमें अपना नमक मिर्च नहीं मिलाना, अपना आग्रह नहीं मिलाना। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। देह दृष्टया तु दासोहम, मैं आपका दास हूं, मुझे तो बस करना है। एक सज्जन ने मुझसे कहा फला जगह चलना है। यार क्यों जाना है? मेरे मन में थोड़ा आया, फिर मुझे वो चौपाई याद आ गई। मैंने अपने प्रभु कृष्ण से कहा ठीक है भाई, ये कह रहे हैं तो जाता हूं। मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। लेकिन ऐसी लीला कि वो जाने की योजना ही नहीं बनी। मैं नहीं जाना चाहता था तो नहीं योजना बनी, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है महाराज। नारायण ये दास, देह दृष्टया तो दासोहम और जीव दृष्टया तो दंश कहा। हे प्रभु, यदि आप मुझे जीव माने तो मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप अंशी हैं, मैं अंश हूं। आप चेतन हैं, मैं चेतन हूं। आप अविनाशी हैं, मैं अविनाशी हूं। आप अमल हैं, मैं अमल हूं। आप आनंद घन हैं, मैं आनंद घन हूं। लेकिन आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। कि अच्छा कि और मैं आत्मस्वरूप हूं। यदि आत्मा की दृष्टि से देखो प्रभु, तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। आत्मदृष्टया त्वमेवाहम, आत्मा की दृष्टि से आप ही हैं या मैं ही हूं। बोलो शिवोहम, जोर से बोलो शिवोहम। कोई भेद नहीं है। बहुत लोगों को लगता है शिवोहम, अरे बाबा ये शिवोहम एक बात है, ऊपर की बात है, आत्मदृष्टि की बात है। हम भक्ति की भी तो बात करते हैं, वो जीव दृष्टि की बात है। हम कर्म की भी बात करते हैं, वो देह दृष्टि की बात है। और गीता में यही परिपूर्णता है। गीता में कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। तीनों तो है ना। इसीलिए गीता परिपूर्ण जीवन दर्शन है। इसीलिए गीता के बाद फिर कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। ऐसे हनुमान जी नारायण ध्वज में विराजमान हैं। वही तो साथ सुखते हैं ध्वज को, ध्वज में विराजमान हैं। भगवान ने जब अर्जुन को गीता सुनाई तो हनुमान जी आनंदित होकर के गीता सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे हैं। बाद में जब महाभारत युद्ध हो चुका, महाभारत युद्ध पूर्ण होने के बाद भगवान उस रथ से उतर आए, अर्जुन भी उस रथ से उतर आया। हनुमान जी को भी भगवान ने बुलाया, हनुमान जी भी उतर आए और वो रथ भस्म हो गया। हनुमान जी ने नारायण प्रभु को प्रणाम किया, विदा चाही कि प्रभु बड़ी कृपा हुई। धर्म ध्वजा की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, ये तो आपकी दी हुई मेरे लिए ड्यूटी है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि मुझे गीता सुनने को मिल गई। इससे बड़ी उपलब्धि तो और दूसरी हो ही नहीं सकती। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। ये कमी थी, ये कमी पूरी हो गई। ध्यान देना, जिसने गीता नहीं सुनी उसका इस धरती पर मनुष्य होकर आना व्यर्थ है। मैं सच कह रहा हूं। इसलिए बताओ लोगों को, समझदारी से काम लें, निकालें समय। नारायण
भगवान ने कहा, हनुमान गीता तो तुमने सुन ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमेशा शास्त्र की व्याख्या, सत्य की चर्चा हमेशा वक्ता से थोड़े नीचे के आसन पर बैठकर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? ध्यान देना, इसका भी बड़ा वैज्ञानिक कारण है। ज्ञान और जल ये दोनों ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते। बोलो, जल कभी नीचे से ऊपर जाता है क्या? और ज्ञान भी सदैव ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ये कार्यक्रम पहले मुझसे कहा गया, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय सभागार है, वहां हो। मैं वहां गया तो वहां घुसते ही इतना रजोगुण, इतना तमोगुण। मैंने कहा 10 दिन का प्रवचन तो मेरा यहाँ की गुणात्मक सफाई में लग जाएगा, लोगों की वृत्ति नहीं बनेगी। और दूसरे ये ऐसे है, थिएटर जैसा है, तो इसमें मुझे ऐसे करके बोलना पड़ेगा और श्रोता ऐसे करके सुनेगा, तो श्रोता के चित्त में इस ज्ञान का संप्रेषण सहज भाव से नहीं होगा। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, महाराज ये रजोगुण तमोगुण इसमें भरा हुआ है, ये कैसे साफ होगा? ये खुली जगह है, ये आकाश है, यहां सदैव सत्य गुण ही रहता है। अब नारायण भगवान ने कहा, देखो तुमने ऊंचे बैठकर तुम ऊंचे बैठे थे और मैं नीचे सुना रहा था, तुमने ऊपर बैठकर गीता सुनी, ये गड़बड़ हो गया। कि प्रभु फिर इसका निराकरण क्या है? कि तुमको पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। कि प्रभु वो तो शिरोधार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, जो तत्वनिष्ठ है, तत्वज्ञ है, ब्रह्म भाव को उपलब्ध है, वो जन्म ले तो अजन्मा है और जन्म न ले तो भी अजन्मा है। क्या फर्क पड़ता है? पिशाच हो जाऊंगा, परंतु उस पिशाच योनि का भी कुछ परिहार है कि हाँ, तुम गीता पर एक भाष्य लिखना, गीता पर एक भाष्य लिखना। तो उस भाष्य के लिखने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने, कल भी मैंने संकेत किया था, भगवान ने कहा है, जो गीता सुनेगा, सुनाएगा, सुनवाएगा, इस धरती पर उससे अधिक प्रिय मुझे कोई दूसरा ना है और ना भविष्य में होगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने स्वयं कही महाराज। इसलिए सुन रहे हो, ये तो उनकी प्रियता है ही, लेकिन किसी दूसरे को प्रेरित करते हो, सुनवाते हो, उससे भी उनकी प्रियता मिलती है। और ये शरीर सुना रहा है, ये तो प्रभु की कृपा है ही। ये हनुमान जी गीता के चौथे श्रोता हैं। और 5वें श्रोता कौन है? स्वयं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी त्रिकालज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। वो गीता के 5वें श्रोता, जो अपने स्थान पर, अपने आश्रम में ही बैठे बैठे संपूर्ण महाभारत का, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका, गीता का श्रवण का, सबका दर्शन कर रहे हैं, सब ग्रहण कर रहे हैं, वो वेदव्यास जी है। इस तरह से ये 5 श्रोता हैं। इनमें से वेदव्यास जी भी विलक्षण हैं और हनुमान जी भी विलक्षण हैं, लोकोत्तर हैं ये दोनों श्रोता। लेकिन अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, ये तीनों श्रोता मनुष्य मात्र के प्रतिनिधि हैं, ये लोकोत्तर नहीं है, लोकानुरूप हैं। इसलिए आप सब इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, कैसे भी श्रोता हो जाओ, है ना, और किसी एक जैसे होकर फिर इस श्रीमद् भगवद गीता का आनंद लो। ये गीता महाराज, ये गीता हर तरह से आपका परम कल्याण कर देने वाली है। ये गीता, जिसने ये गीता सुन लिया तो समझ लेना कि फिर उसे और कोई भी दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सब तरह से मुक्त हो जाता है और आनंदित हो जाता है। और इस गीता में, इस गीता की भूमिका में जो महाभारत युद्ध है, वो युद्ध केवल वहां नहीं था, वो युद्ध आज भी चल रहा है। महाभारत में
पांडव हैं, कौरव हैं, उनके बीच में द्वंद्व है, सत्ता का द्वंद्व है, संपत्ति का द्वंद्व है, मान का द्वंद्व है। वो द्वंद्व आज भी चलता है और आपको मालूम है वो सारी कहानी आपको सबको पता होगी कि किस किस तरह से खिचड़ी पकती रही, कैसे कैसे होता रहा। बार बार नारायण दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने का प्रयास करते रहे और उनको प्रभु उनको उनका सत्य, उनका धर्म बचाता रहा। ध्यान देना बंधुओं माताओं, उनकी रक्षा कौन कर रहा है? धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि धर्म को अपने जीवन में जीते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और आप सबको ये विदित है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। थोड़े शब्दों में ये बात कह के मैं फिर आगे विराम दूंगा। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण जिम्मेवार है, श्री कृष्ण ने महाभारत करा दिया। अरे बाबा, श्री कृष्ण ने महाभारत कैसे करा दिया है? श्री कृष्ण ने महाभारत कराई होती तो श्री कृष्ण इसको रोकने की कोशिश क्यों करते? श्री कृष्ण ने नहीं कराई महाभारत। महाभारत धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा ने कराई। महाभारत, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, गांधारी पतिव्रता तो है, उसकी जो पातिव्रत निष्ठा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन धर्म में चूक कहां है? ध्यान देना, महाभारत तुम्हें धर्म और जीवन सिखाता है, गीता तुम्हें धर्म और जीवन सिखाती है। गांधारी कितनी महान है, कितनी महान है। आज हमारे देश में नारी स्वातंत्र का बिगुल बजा हुआ है, कमाल का बिगुल है भाई, नारी स्वातंत्र। अरे भाई, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में आंख कहने लगे मुझे आजाद कर दो, क्या मतलब है? कान कहने लगे मुझे आजाद कर दो। अरे बाबा, ये स्त्री और पुरुष, इन दोनों में स्वतंत्रता की बात ही करना बेमानी है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं। फिर स्वतंत्रता की बात क्या करते हो? लेकिन ज्यादातर वो लोग जो टुकड़े टुकड़े हैं, जिनका जीवन टुकड़े टुकड़े है, इनकी समझ परिपूर्ण नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2% ऐसी स्थितियां हैं जो, ज्यादा मैं कह रहा हूं 2% भी नहीं होगा, जहां ऐसी बातें आती हैं जिन बातों को कोड करके हल्ला मचाया जाता है। और नहीं तो हमारे घरों में, परिवारों में, हमारे यहाँ माताएं पूज्य हैं। ध्यान देना, पूज्य हैं माताएं। हम सदैव उनकी हर तरह से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ी विचित्रता है, एक समय था, आप सब भी जानते हो कि बस में कितनी भरी हुई हो लेकिन एक भी महिला खड़ी नहीं रहती थी। एक महिला को जगह देने के लिए 10 लोग खड़े होते थे। आओ माता जी, आओ बहन, आओ बेटी, बैठ जाओ। लेकिन आज कोई खड़ा होता है? बोलो, कहां जा रहा है समाज? अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए हम किसी तरफ भी हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। ध्यान देना, ये शब्द नारायण बड़ी भारी विडंबना है। देखो गांधारी को, पति यदि अंधा है तो गांधारी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। ठीक है, हम उसको, उसकी इस निष्ठा को नमस्कार करते हैं। लेकिन गांधारी, तुमने अच्छी पत्नी होकर के तो दिखा दिया, परंतु स्त्री का जो सबसे बड़ा दायित्व है, ध्यान देना, सबसे बड़ा दायित्व कौन सा? जिसके लिए स्त्री परम पूज्य है, और यदि वो उस दायित्व का ही अच्छी तरह से उसे अपने जीवन में जी ले, तो मैं नहीं समझता कि उसे किसी और साधना की आवश्यकता है। वो कौन सा दायित्व है? वो है मातृत्व। मातृत्व, मातृत्व का वहन करना। गांधारी अच्छी पत्नी तो रही, लेकिन जब वो मां बनी है, उसकी संतान उसके सामने है, पिता तो जन्म से अंधे ही हैं, लेकिन गांधारी ने, मां ने आंख में पट्टी बांध ली है। अब आप बताओ, पिता अंधा होगा, देख नहीं सकेगा,
और माँ भी संतान की ओर से आंख में पट्टी बांध लेगी तो संतान का निर्माण कैसे होगा। और कान खोल करके सुन लो बंधुओं माताओं, तुम्हारे बच्चे नहीं आते इस सभा में, आना चाहिए, क्योंकि यहां बिल्कुल दो टूक बातें होने वाली हैं। उनको खंडित करना, काटना बहुत कठिन है। जो बातें इस मंच से, इस व्यास गादी से आप सुनने वाले हो, कोई भी बालक, कोई भी किशोर प्रतिदिन जगता है तो एक नई उमंग के साथ जगता है, नई ऊर्जा के साथ जगता है, नई प्राणवत्ता के साथ जगता है। आप सभी किशोर रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, उस उम्र में भी ये नहीं लगता कि मैं कम समझ का हूं। ध्यान देना, लगता है मैं पूरी समझ मुझ में है, पूरी दृष्टि मुझ में है, मैं अच्छी तरह से समझदार हूं, सोच सकता हूं, सोच सकती हूं, ऐसा लगता है। लेकिन याद रखो, ये जगत बहुत प्रकार के अवयवों का गुंफन है। इस सारी सृष्टि में बड़ी विचित्रता है, एकदम उलट चीजों की जोड़ है ये सृष्टि, एकदम उलट, हर चीज की उल्टी चीज उससे जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में इस संसार में रहते हुए सही निर्णय ले पाना ये बहुत कठिन है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि कोई काम कब सफल होता है, कि बोले सही निर्णय से काम करोगे तो सफल होगा। अच्छा, कि सही निर्णय कैसे होता है, कि जब अनुभव हो तो सही निर्णय हो जाएगा। कि अच्छा, अनुभव कैसे आता है, कि गलत निर्णय से काम करने पर। नहीं बात समझ में आई? आखिर पहले अनुभव कहां से आया? पहले गलत निर्णय से काम होगा, तब अनुभव आएगा, तब दोबारा आप सही निर्णय करोगे। बिना जीवन में जब कदम रिपीट होने लगते हैं तब अनुभव शुरू होता है, तब अनुभव की उम्र शुरू होती है। इसलिए 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 हमारे बच्चों के लिए, किशोरों के लिए अनिवार्य और एकमात्र ये रास्ता है कि उनका जीवन सुरक्षित रहे कि वो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें करें करें। ये जो आज स्वच्छंदता का बिगुल बज रहा है, ये मूर्खों के द्वारा बजाया जा रहा है और समाज नष्ट हो रहा है। ध्यान देना जरूरी है, जरूरी है। माता पिता परम शुभ चिंतक होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ध्यान देना, लेकिन जब माता पिता दोनों ही देख ही न सकें, तार ही न जुड़े, तो क्या हो? तो फिर कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई। ध्यान देना, आंख और कान दो रास्ते हैं तुम्हें अच्छा बुरा बनाने के। संस्कार पड़ता है, उस संस्कार के अनुसार प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा के अनुसार कर्म होता है, फिर वही वर्तुल, वही क्रम चलता रहता है। कहीं ना कहीं से तो सीखोगे ही। माता पिता नहीं सिखाएंगे तो कोई और, जबरदस्ती सीखोगे, अनजाने में सीखोगे। तो शकुनी सिखा गया, उन्होंने नहीं सिखाया तो शकुनी का असर दुर्योधन पर पड़ गया। और परिणाम क्या हुआ? शकुनी ने अपना बदला लेने के लिए दुर्योधन को अपना अच्छा हथकंडा बनाया। यदि मां देख पाती, मां की आंखें खुली होती, तो निश्चित रूप से दुर्योधन दुर्योधन नहीं होता, सुयोधन होता। और सुयोधन उसे कहा भी गया है संस्कृत काव्यों में। नारायण, दुशासन दुशासन नहीं होता, सुशासन होता। ये सब बड़े प्रतीकात्मक शब्द हैं। तो गांधारी आंख में पट्टी बांधे है, धृतराष्ट्र अंधा है, कुंठित है, उसकी कुंठा गांधारी की एक निष्ठा, असमन्वित एक निष्ठा, जो समन्वय नहीं कर पाई अपने दूसरे कर्तव्य से। ध्यान देना, और शकुनी की चालें, शकुनी की धूर्तता,